Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter safety and first aid. In this part we will study about first aid. So what is the first aid? The first medical help given to the injured person after an accident is called the first aid. यानी कि पहला मेडिकल हेल्प, किसी पर्सन को कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो पहला मेडिकल हेल्प हम उसे जो देते हैं, यानी कि उसको हम बैंडेज करते हैं, उसकी ब्लीडिंग को रोकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट एड होता है। कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट योर होम रेडी, यानी कि हमें अपने घर में, सबके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए, एक इमरजेंसी बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। इफ़ समवन गेट्स हर्ट और इंजर्ड, डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके चारों तरफ भीड़ नहीं लगानी चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन इन अ शेड एंड गिव हिम अ लिटिल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उसको छाँव में लिटा देना चाहिए और उसको पीने के लिए पानी देना चाहिए। इफ़ यू नोटिस एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, यानी कि अगर वुंड से, यानी घाव से जहाँ चोट लगी है उसको ब्लीडिंग हो रही है, देन क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक, यानी एंटीसेप्टिक से उसे क्लीन करना चाहिए। टाई अ बैंडेज टाइटली ओवर द वुंड, यानी कि घाव के ऊपर एक बैंडेज को टाई करना चाहिए, बांधना चाहिए। इफ़ पर्सन इज़ हर्ट बैडली, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है, देन मेक हिम लाई डाउन एंड कॉल अ डॉक्टर और एन एल्डरली पर्सन एट वंस, यानी कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए या डॉक्टर के पास उसे जितनी जल्दी हो सके ले जाना चाहिए। थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए नेसेसरी हैं। फर्स्ट इज़ द बैंडेज, सेकेंड कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, बर्नॉल, डेटॉल, स्मॉल सीजर टू कट अ बैंडेज, स्टिंकिंग टेप, tweezers, thermometer, lint, gauze. These are some essential things to keep in a first aid box. Our next topic is the methods of giving first aid and to take care of some minor injuries are as follow, यानी कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और अगर किसी को माइनर इंजरीज़ हैं, यानी कि थोड़ा बहुत चोट लग गई हो, इंजर्ड हो गया हो, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। फर्स्ट इज़ द कट। इफ़ यू कट योर सेल्फ, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है या फिर हम गलती से हमारी बॉडी कट जाती है, तो वॉश द कट, यानी कि जहाँ पे कट लगा हुआ है वो उसको वॉश करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कवर द कट विद अ बैंडेज, यानी कि उस पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए और जो कट लगा हुआ है उसको बैंडेज से कवर करना चाहिए। द बैंडेज शुड बी नेदर टू टाइट नॉर लूज, यानी कि बहुत टाइट भी बैंडेज नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत लूज करना चाहिए। इफ़ देर इज़ अ मेजर एक्सीडेंट एंड ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अप्लाई आइस कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा कट लग गया है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है तो और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो वहाँ पर ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स को अप्लाई करना चाहिए। एंड गो टू द हॉस्पिटल विद योर पेरेंट्स, यानी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेवर लीव द वुंड और कट एक्सपोज, यानी कि चोट लगी है या कट हुआ है तो उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते एक्सपोज, मतलब उसको बैंडेज से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ इट कैन गैदर डस्ट एंड डॉट, यानी कि इस पर डस्ट डॉट गैदर हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं और इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए जहाँ भी कट लगे उसको बैंडेज से कवर ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द स्प्रेन। समटाइम्स जॉइंट सच एज एंकल और रिस्ट कैन गेट ट्विस्टेड रिजल्टिंग अ स्प्रेन, यानी कभी कभी हम जब रन कर रहे होते हैं हमारा पैर या हाथ जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है और हमें स्प्रेन हो जाती है। द स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव बिफोर इट इज़ हील, यानी कि और हमारा पैर उस समय हिल नहीं पाता, यानी कि हम उसको मूव नहीं करा पाते हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। रैप एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप स्टिल, यानी कि हम उस जॉइंट के पास फिर बैंडेज को रैप करते हैं ताकि वो जो जॉइंट है वो मूव ना करे और ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज़ द माइनर बर्न्स, यानी कि अगर हम कभी हमारी स्किन जो होती है बर्न हो जाती है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट उसका करेंगे। इफ़ यू बर्न योर स्किन एंड बर्न इज़ माइनर, यानी कि कभी हाथ पैर जो होते हैं हम कोई काम ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत स्किन जो होती है हमारी बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो अगर माइनर बर्न है यानी कि ज़्यादा नहीं जला है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी उसे हम घर पे फर्स्ट एड की हेल्प से कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कूल द बर्न एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस, यानी कि सबसे पहले तो कहीं अगर स्किन हमारी जलती है तो हमें ठंडे पानी या आइस से उसको ठंडा करना चाहिए।
दिस विल प्रिवेंट इनर पोर्शन ऑफ स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्न, यानी कि ये आइस और कोल्ड वाटर जो होता है वो अंदर की स्किन की अंदर की लेयर को जलने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और दर्द से हमें आराम देता है। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ मेजर बर्न्स, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा जल गया हो तो पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट एंड ड्राई द एरिया बाय पेटिंग इट स्मूथली विद अ क्लीन कॉटन टॉवल, यानी कि ठंडे पानी और आइस को अप्लाई करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको उस एरिया को क्लीन कॉटन टॉवल से ड्राई करना चाहिए। कवर द बर्न्ड एरिया विद द क्लीन क्लॉथ, यानी कि जहाँ जिस एरिया में जला हुआ है उसको क्लीन क्लॉथ से कवर कर देना चाहिए। गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स टू रिंग, यानी इफ़ क्लॉथ्स ऑफ द विक्टिम कैच फायर, यानी कि किसी विक्टिम यानी किसी पर्सन की के कपड़े में अगर आग लग जाती है तो फिर ही शुड रोल डाउन ऑफ फ्लोर, यानी कि उसे फ्लोर पर रोल कराना चाहिए, डाउन नीचे लिटाकर उसे रोल कर देना चाहिए, जिससे कि जो आग कपड़े में आग पकड़ी हुई है वो बुझ जाए। इट विल हेल्प टू आउट द फायर। रिमूव द बर्न्स क्लॉथ बट टेक केयर नॉट टू रिमूव द क्लॉथ दैट आर स्टिंकिंग टू द विक्टिम्स स्किन, यानी कि जो जले हुए कपड़े हैं उसको हटाना चाहिए, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कपड़ा उसने वेयर किया है जो उसकी बॉडी उसकी स्किन पे स्टिक हो गया हो, चिपक गया हो, तो उसे ऐसे हटाना नहीं चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए। इफ़ द विक्टिम इज़ कॉन्शियस गिव हिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू ड्रिंक, रश हिम टू द डॉक्टर, यानी उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द इंसेक्ट बाइट। इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, यानी कि अगर कोई इंसेक्ट हमें काट लेता है, बाइट कर लेता है, लाइक बीज, यानी जैसे कि मधुमक्खी, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग एंड अप्लाई लाइम वाटर और अमोनिया टू न्यूट्रलाइज द बाइट, यानी कि अगर इंसेक्ट लाइक एंड बीज ये सारी अगर हमें बाइट करती हैं यानी काटती हैं तो लाइम वाटर अप्लाई करना चाहिए। देन पुट आइस क्यूब्स ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट, यानी कि उस पार्ट पर फिर आइस क्यूब्स अप्लाई करना चाहिए एंड रन कोल्ड वाटर ओवर इट। अप्लाई ए पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम एंड बेकिंग सोडा, फिर देन कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करना। नाउ दिस चैप्टर हैज़ completed. I hope you will be learn some first aid treatment after watching this video. Thank you.